नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर बच्चों के लिए एप्पल कितना फ़ायदेमंद है। क्या ये बात सही है कि 1 एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे? बिल्कुल सही तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई रोज़ एप्पल खाएगा तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन बहुत हद तक ये फ़ायदा करता है और सभी को फ़ायदा करता है। तो इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। और क्या देखना चाह रहे हैं आप? तो एप्पल जो होता है, सेब जो होता है, ये दुनिया के 3 सबसे पॉपुलर फलों में से आता है जो उगाए जाते हैं। वजह क्या है? स्टोरेज इसकी आसानी से किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये एक तरह से नेगेटिव कैलोरी फूड कहा जाता है। हालांकि ये बड़ा डाउटफुल सा टर्म्स है, कंफ्यूजिंग टर्म्स है। कहते हैं कि जितना इसमें कैलोरीज होती हैं, उसको पचाने में ज़्यादा कैलोरीज बॉडी को खर्च हो जाती है। इसलिए इसको खाने से नेगेटिव कैलोरी फूड है, कोई कैलोरी शरीर को नहीं मिलती। खैर, वो कंट्रोवर्शियल टर्म है, उसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है? तो 100 ग्राम सेव अगर आप खाते हैं तो करीब 52 कैलोरीज होती हैं। 86% के करीब इसमें वाटर होता है, पानी होता है। 0.2 ग्राम जो है खाली फैट होता है। तो एक तरह से फैट होता ही नहीं है। कैलोरीज जो होती हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, करीब 12 ग्राम के करीब होता है। लेकिन ये क्योंकि प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, तो डायबिटीज़ जिन लोगों को है वो भी खा सकते हैं, उनको कोई नुकसान इससे नहीं होगा। सोडियम बहुत कम होता है, पोटेशियम ज़रूर ज़्यादा होता है, लेकिन पोटेशियम के फ़ायदे हैं। आपकी मसल कंट्रैक्शन के लिए बहुत सारी जगह इसका रोल होता है। रफ 107 मिलीग्राम होता है, जबकि सोडियम सिर्फ 1 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन 0.3 ग्राम होता है। विटामिन ए बहुत कम होता है, विटामिन सी होता है 7% के आसपास। कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, विटामिन B6 और कोबालामिन, विटामिन B12, ये नहीं होते इसमें। मैग्नीशियम थोड़ा सा होता है। लेकिन इसको खाने के फायदे बहुत हैं। इसमें खास बात है कि फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो होते हैं क्वेरसेटीन, कैटेसिन, क्लोरोजेनिक एसिड एंड एंथ्रोसायनिन। ये छिलके में ज़्यादा होते हैं, तो छिलके भी खाना ज़रूरी है। फाइबर्स भी होते हैं। फाइबर की मात्रा इसमें करीब 2.4 ग्राम पर 100 ग्राम्स होती है, लेकिन फाइबर छिलके में होता है। तो वैसे तो आजकल सुनते हैं बहुत सारे केमिकल्स मिला देते हैं, जिससे ज़्यादा दिनों तक से वो ख़राब नहीं होता, तो वो एंगल आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज छिलके खाना भी फायदेमंद है। विटामिन सी होता है इसमें, काफ़ी फायदेमंद है। क्वर्सेटीन का रोल क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो पोल्यूशन की वजह से, खाने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। उस पर मैं कई वीडियो बना के आपको बताऊंगा, जिससे विभिन्न अंगों को, खासतौर से हार्ट को, लंग को और सब चीज़ों को, बड़े शहरों में जो लगते हैं लोग रहते हैं, खासतौर से उनको बहुत नुकसान होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये जो क्वर्सेटीन होता है, जो मैंने बताया आपको, फाइटोकेमिकल जो है, ये इसको काउंटर करता है। और इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब सूजन शरीर में कम करेगा। कोई अगर इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो उसके असर को कम करेगा। पेक्टिन एक सॉल्युबल फाइबर होता है, जो अगेन इसमें होता है, और ये कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी को कम करता है। ये जब
पेट में रहता है, आंतों के अंदर होता है, तो इस पे बैक्टीरिया काम करते हैं और वो उससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं जो कोलोनिक कैंसर को रोकने में और आंतों की और बीमारियों को रोकने में सहायक होते हैं। तो ये तो इन दो चीज़ों का रोल हो गया। जूस वगैरह में फ्लेवोनाइड्स से अलग चीज़ होती है, केमिकल्स होते हैं बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट के, जो फलों में सब्जियों में पाए जाते हैं। ये 6000 तरीके के होते हैं करीब ये। तो जब आप जूस पीते हैं तो ये फ्लेवोनाइड्स जो है इन जूस वगैरह में नहीं मिलते, फाइबर्स भी नहीं मिलते हैं। जब आप सेव को काट के खाते हैं, जूस नहीं निकालते उसका, तो ये चीज़ें भी आपको मिलती हैं। अब आगे आइए, आपको सिस्टम वाइज हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे और फायदा होता है। हार्ट में भी इसके बड़े फायदे हैं। हार्ट में जो मैं अभी आपको बता रहा था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस होता है पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और चीज़ों की वजह से, जो हार्ट को नुकसान पहुंचाता रहता है और बाद में हार्ट अटैक का और बीमारियों का डर रहता है। लंग्स में भी ये करता है। तो इसमें जो सेव के अंदर जो चीज़ें हैं वो उस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं। तो हार्ट को, लंग्स को नुकसान कम पहुंचता है, तो इसलिए हार्ट की बीमारी होने का डर कम हो जाता है। साथ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी शरीर में कम करता है। ये खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ये कम करता है। स्वीडन में एक स्टडी हुई थी जिसमें 10 साल तक लोगों को फॉलो किया गया था और ये पाया गया कि स्ट्रोक के चांसेस ऐसे लोगों में काफ़ी कम पाए गए जो रोज़ 1 या 2 सेव खाया करते थे। वेट कंट्रोल ऑफ कोर्स इससे होता है क्योंकि पानी ही ज़्यादा है, कैलोरीज है नहीं। तो जिसको भी अपना वजन कम करता है, या आजकल के बच्चों के लिए खासतौर से ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जंक फूड खा ही लेते हैं बहुत बार, तो वो उसको एडजस्ट करेगा। उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो न्यूट्रल इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उसको ये कम से कम करेगा क्योंकि 100% तो अब आप बच्चों को रोक नहीं सकते। तो अगर सेव रोज़ खा रहे हैं तो उससे बच्चों की सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। कैंसर्स का जो कैंसर सेल्स होती हैं उसमें पहले क्या होता है कि डीएनए में चेंज आता है। सेल्स के डीएनए में चेंज आता है जिसकी वजह से ज़्यादातर कैंसर्स बनते हैं। वो डीएनए का चेंज होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से, जो मैं बार बार बता रहा था आपको सब, वो इसको रोकता है। तो लोगों में कैंसर होने का डर भी और ख़तरा भी काफ़ी कम हो जाता है। लंग कैंसर का चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जो लोग इनके साथ ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, सिर्फ यही नहीं और फ्रूट्स भी खाते हैं, उनमें भी ये पाया गया है कि लंग कैंसर के साथ चांसेस डेफिनेटली कम हो जाते हैं। इसको स्टोर करने का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बाहर स्टोर कर रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो 1 से 2 हफ्ते तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इसमें केमिकल निकलता है, मिथाइलिन करके गैस निकलती है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा और आपको उतना खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगा, उतना फ़ायदेमंद भी नहीं होगा। फ्रिज में 1 से 2 महीने तक चलेगा, लेकिन और फलों और सब्जियों के साथ इसको ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलग से रखना चाहिए इसको, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी कौन सी वेराइटीज़ है, क्या है, वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। तो सीज़न में तो सेव ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन जब सीज़न नहीं है तो महंगा मिलता है। तो अगर आपके बजट में आता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरी सलाह यही है कि बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं, खुद भी खाएं। क्या क्या फ़ायदे हैं मैंने आपको मोटे तौर से बता दिया। और किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।